आज मेरी शादी का दिन था, लेकिन तभी मेरी बहन अचानक वेडिंग ड्रेस पहनकर अंदर घुस आई। उसने दूल्हे से पूछा, क्या तुम मेरे साथ भागना चाहोगे? उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा मास्क जमीन पर गिर पड़ा। जब सबने मेरे चेहरे का भयानक निशान देखा तो पूरा हॉल सन्न रह गया। मेरी बहन ने मुझे देखकर सीधे राक्षस तक कह दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उसे लात मारकर गिरा दिया और कहा कि मेरी शादी में तमाशा करना बंद करे। लेकिन वह बोली, मैं और तुम्हारा दूल्हा ही सच्चा प्यार है। उसने तुमसे शादी सिर्फ हमारी कंपनियों के समझौते के लिए की है। गुस्से से कांपते हुए मैंने उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारे। मेहमानों में हंगामा मच गया। किसी ने नहीं सोचा था कि शादी में ऐसा होगा। मेरी बहन ने रोते हुए दूल्हे से शिकायत की, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने मेरा हाथ पकड़ा और बॉडीगार्ड्स को कहा, इसे बाहर निकाल दो। उस पल मुझे लगा शायद उसने मुझे मेरे इस चेहरे के साथ स्वीकार कर लिया है। शादी की रात मैंने मास्क उतार दिया और उसके साथ आराम करने को तैयार हुई, लेकिन उसने कहा वह सोफे पर सोएगा। अगले दिन जब मैंने उसे मुस्कुराकर नमस्ते कहा, उसने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मेरा दिल थोड़ा टूट गया। मैं स्विमिंग पूल पर मन हल्का करने गई, लेकिन अचानक उसकी प्रतिद्वंद्वी महिला आ गई। उसने मुझे पूल में धक्का दे दिया, फिर झूठी दयालुता दिखाते हुए हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, उसने हाथ खींच लिया और मुस्कुराकर कहा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मैंने उसे ज्यादा खुश होने नहीं दिया। मैंने उसे भी जोर से खींचकर पूल में गिरा दिया और एक जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन उसने भी तुरंत पलटवार किया। हम दोनों पानी में लड़ने लगे। शोर सुनकर मेरा पति भागता हुआ आया। वह पानी में कूदा और मुझे पकड़कर बाहर निकाला। वह बुरी औरत चिल्लाई, मुझे भी बचाओ। लेकिन उसके दोस्त ने कहा, उसे तैरना आता है। पानी से बाहर आकर उसने मेरे कंधों पर तौलिया रखा और नौकरानी से कहा, सभी मेहमानों को जाने को कहो। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं ठीक हूँ, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। उसने मुझे डांटा, तुमने मेहमानों के सामने तमाशा किया। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं तलाक दे दूंगा। मैं गुस्से से जल उठी। मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, अगर तलाक होगा तो पहल मैं करूंगी। वह तिरस्कार से हंसा और बोला, तलाक के बाद तुम्हारे जैसे बदसूरत चेहरे से कौन शादी करेगा? उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह टूट गई। मैंने उसी पल तलाक लेने का फैसला कर लिया। तभी नौकरानी घबराकर बोली, मैडम, आपके चेहरे का निशान खून बहा रहा है। मैंने आईने में देखा। वह भयानक निशान और भी डरावना लग रहा था। मैं अनियंत्रित होकर चीख पड़ी और सामने रखा आईना तोड़ दिया। उसी निराशा के पल में मेरे डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने कहा, अब आपके चेहरे का निशान सर्जरी से हटाया जा सकता है।